अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 13 फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 13 का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। व्हाट आर फंक्शंस, व्हाट इज़ फंक्शन डिक्लेरेशन, व्हाट इज़ फंक्शन डेफिनेशन। तो उसका हमने एग्जाम्पल प्रोग्राम भी देख लिया था। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या होती है, ये लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। व्हाट इज़ फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या है? अ स्टेटमेंट दैट एक्टिवेट्स अ फंक्शन इज़ नोन एज फंक्शन कॉल। ऐसी स्टेटमेंट हमारे पास जो फंक्शन को एक्टिवेट कर देती है उसे क्या बोलते हैं? फंक्शन कॉल। एंड फंक्शन इज कॉल्ड बाय इट्स नेम। फंक्शन को कॉल करना कैसे है? आप उसका नाम लिखेंगे। फंक्शन इज कॉल्ड बाय इट्स नेम अलोंग विद नेसेसरी पैरामीटर्स रिटन इन पैरेंथेसिस। जो भी पैरामीटर्स होंगे वो कहाँ पे हम लोग लिखेंगे? पैरेंथेसिस के अंदर। अगर पैरामीटर्स होंगे तो लिखेंगे, अगर नहीं है पैरामीटर्स तो हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे। लास्ट टाइम जैसे हमने एक प्रोग्राम लिखा था, डिस्प्ले फंक्शन था, उसमें वाइड डिस्प्ले, ये हमने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया था। फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड डिस्प्ले फंक्शन का नेम था, पैरामीटर कोई भी नहीं था तो हमने नहीं लिखा। और मेन में आके हमने इसे कॉल की थी वाइड मेन में आके हमने लिखा था क्लियर स्क्रीन और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया था। ये वाली जो लाइन थी डिस्प्ले, ये फंक्शन का नेम लिखा था और पैरेंथेसिस, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन कॉल। और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फंक्शन को एक्टिवेट कर देती है। उसके बाद मेन में हमने गेट ch लिखा था, मेन प्रोग्राम क्लोज कर दिया था। फिर हम लोग फंक्शन डेफिनेशन की तरफ आए थे, वाइड डिस्प्ले, और यहाँ पे आके हमने क्या प्रिंट किया था? मैसेज प्रिंट किया था। फॉर एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं पाकिस्तान। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट वाली लाइन थी फंक्शन डिक्लेरेशन की थी, ये जो लाइन है इसी लाइन को क्या बोलते हैं? फंक्शन कॉल। कैसे हमने फंक्शन को कॉल की? फंक्शन का नेम लिखा, फंक्शन इज कॉल्ड बाय इट्स नेम, फंक्शन का नाम लिखेंगे और ये पैरेंथेसिस, ये छोटी ब्रैकेट लिखेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे पैरामीटर्स। अगर पैरामीटर्स हैं तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस डिस्प्ले फंक्शन के प्रोटोटाइप में देखें डिस्प्ले फंक्शन है, पैरामीटर कोई भी नहीं है, खाली कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एम्प्टी पैरेंथेसिस है, तो यहाँ पर फंक्शन कॉल के अंदर भी पैरामीटर्स नहीं लिखेंगे। और अब फर्दर फंक्शन कॉल की एग्जीक्यूशन कैसे होती है आज हम लोग इसको देखते हैं। तो व्हेन अ फंक्शन इज़ कॉल्ड, जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर 3 स्टेप्स परफॉर्म करता है, 1, 2 और 3। नंबर 1 क्या है? स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉलिंग फंक्शन टेम्परेरीली। आर्जी तौर पर कॉलिंग फंक्शन की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी, परमानेंट स्टॉप नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मेन फंक्शन के अंदर हमने जो फंक्शन कॉल की है तो मेन फंक्शन की एग्जीक्यूशन इसी पॉइंट के ऊपर डिस्प्ले लाइन के ऊपर जाके रुक जाएगी, इससे आगे फर्दर कंटिन्यू फ़िलहाल नहीं होगा। पहला स्टेप क्या है? स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन कौन सा होता है? जिस फंक्शन के अंदर आपने फंक्शन कॉल लिखी है, मेन के अंदर हमने लिखी है तो मेन इज़ अ कॉलिंग फंक्शन। और जिस फंक्शन को आपने कॉल की है, फंक्शन कॉल के अंदर जिस फंक्शन का नाम है उसको बोलते हैं कॉल्ड फंक्शन। जिसको कॉल किया है वो कॉल्ड है, जिसने की है वो कॉलिंग फंक्शन है। तो मेन इज़ अ कॉलिंग फंक्शन एंड डिस्प्ले इज़ अ कॉल फंक्शन। सेकेंड स्टेप क्या करता है? स्विच इज़ द कंट्रोल टू द, देखिए सेकेंड स्टेप है हमारे पास, स्विच इज़ कंट्रोल टू द फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड। उस फंक्शन में स्विच कर जाएगा जिस फंक्शन को आपने कॉल की है। डिस्प्ले फंक्शन को कॉल की है तो डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मूव कर देगा, कंट्रोल स्विच कर देगा। उसके बाद क्या करेगा? डिस्प्ले फंक्शन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी। और लास्ट स्टेप में क्या करेगा? आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ कॉलिंग फंक्शन, कंट्रोल रिटर्न्स बैक टू द कॉलिंग फंक्शन टू द पॉइंट वेयर फंक्शन कॉल वाज मेड। मतलब कॉल्ड फंक्शन के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स हैं सारी एग्जीक्यूट होंगी और वापस आ जाएगा। मतलब जैसे ये प्रिंटफ है, इसने स्क्रीन पर क्या लिखना है? पाकिस्तान। इसके बाद जैसे ये बॉडी एंड होगी तो वापस आ जाएगा कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन कौन सा था? मेन। कहाँ पे आएगा मेन फंक्शन में? वापस उसी जगह पे आएगा जिस जगह पे, जिस लाइन पे आपने फंक्शन कॉल की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
क्या है, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ कॉल फंक्शन, ये कॉल फंक्शन है डिस्प्ले, इसकी सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद द कंट्रोल रिटर्न्स बैक टू द कॉलिंग फंक्शन टू द पॉइंट वेयर फंक्शन कॉल वाज मेड, उसी पॉइंट पे जाएगा जहाँ पे फंक्शन कॉल आपने लिखी है। उसके बाद क्या करेगा, फर्दर उस फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा, मेन की एग्जीक्यूशन फर्दर कंटिन्यू होगी। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया फंक्शन कॉल कॉन्सेप्ट। अब इसको आपने नोट कर लेना है, ये जो 3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है। अब 13.2 जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 13.2, उसमें वो कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस पाकिस्तान ऑन द स्क्रीन 10 टाइम्स यूजिंग अ फंक्शन। मतलब आपने एक फंक्शन ऐड करना है जो पाकिस्तान प्रिंट करेगा, और उसी फंक्शन को आपने 10 दफ़ा कॉल करनी है और 10 दफ़ा आपने स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट करना है, पाकिस्तान। तो यही सेम हमने जैसे पहले लिखा है, मैं वाइड फंक्शन का नाम डिस्प्ले रख लेते हैं, बुक में उसने इस फंक्शन का नाम शो लिखा हुआ है, आप जो मर्जी रख लें। डिस्प्ले ये मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। मेन के अंदर आते हैं वाइड मेन के अंदर आके मैं यहाँ पे लूप के लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ आई, फॉर आई इज़ असाइंड 1, आई लेस दैन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, ये मैंने 10 दफ़ा लूप लिख लिए, 10 दफ़ा चलेगा। इस लूप के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले, ये वाली लाइन कौन सी है, फंक्शन कॉल। डिस्प्ले फंक्शन को मैंने कॉल की, ये लूप के अंदर कितनी दफ़ा कॉल हो रही, 10 दफ़ा कॉल होगी। अच्छा, उसके बाद मेन फंक्शन को एंड करते हैं, गेट ch, ये मेन फंक्शन क्लोज। अब आते हैं फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर, वाइड डिस्प्ले, और डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हम लोग लिख लेते हैं printf पाकिस्तान। तो सिंपल देखें मैंने क्या किया है, डिस्प्ले फंक्शन है जो पाकिस्तान प्रिंट करता है, और मेन के अंदर आके मैंने एक लूप लिखा है तो 10 दफ़ा चलेगा, उस लूप के अंदर 10 दफ़ा इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल की है। और ये तो पाकिस्तान प्रिंट करना है, 10 दफ़ा करना है। ये डिस्प्ले फंक्शन स्क्रीन पर एक दफ़ा पाकिस्तान प्रिंट करता है, इसलिए मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कितनी दफ़ा कॉल की है, 10 दफ़ा कॉल की है। तो स्क्रीन के ऊपर 10 दफ़ा क्या प्रिंट होगा, पाकिस्तान। देखिए सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, मेन के अंदर आएगा, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, आई वेरिएबल है। आई वेरिएबल हमारे पास इनिशियलाइज होगा 1 से, 1 लेस दैन 10 ट्रू। लूप के अंदर आएगा, डिस्प्ले फंक्शन है, फंक्शन कॉल है, तो अभी ये मेन की एग्जीक्यूशन स्टॉप होगी, स्विच कर जाएगा डिस्प्ले फंक्शन के अंदर, स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट करेगा, पाकिस्तान। इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई, वापस आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये लूप के अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, कहाँ पर जाएंगे, लूप कंप्लीट हो गया, आई प्लस प्लस, आई में इंक्रीमेंट होगा, आई में 2 लेस दैन 10 ट्रू, फिर दोबारा डिस्प्ले फंक्शन है, डिस्प्ले के अंदर जाएगा, स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा, पाकिस्तान। तो ये वाला जो फंक्शन लूप है 1 से 10 तक 10 दफ़ा चलेगा, तो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास 10 टाइम्स क्या प्रिंट हो जाएगा, पाकिस्तान। तो देखिए ये वाली जो हमारे पास printf है, ये हमने फंक्शन के अंदर लिखी है, डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पे कॉल की है। जैसे इसको कॉल करते हैं ये स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट कर देता है, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान प्रिंट करने वाला काम मेन में नहीं लिखा, ये फंक्शन के थ्रू हमने करवाया। तो हमारा 13.2 सिंपल सा प्रोग्राम है जो स्क्रीन के ऊपर 10 दफ़ा पाकिस्तान प्रिंट करेगा यूजिंग अ फंक्शन। ये फंक्शन एक दफ़ा प्रिंट करता है, तो इसको हमने 10 दफ़ा कॉल कर ली है, तो 10 दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पर 100 कर देंगे 100 टाइम प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे पाकिस्तान। अच्छा लेट्स से देखिए आई वेरिएबल हमारे पास क्या है, 1 है। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 2, मतलब पहली दफ़ा जब हमारे पास आई वेरिएबल की वैल्यू 1 थी, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल की, डिस्प्ले के अंदर आया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 2, मतलब मेन एग्जीक्यूशन में था। जब डिस्प्ले में गया
डिस्प्ले फंक्शन में गया, डिस्प्ले फंक्शन में जाके मैंने क्या कहा है उसे आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, आई में 2 जमा कर दें, आई वेरिएबल में क्या है 1, 1 में 2 ऐड कर दो, मैंने सिंपल उसे कहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या देगा वो सिंटैक्स एरर, इस लाइन पे मुझे क्या मिलेगा सिंटैक्स एरर। वो कहेगा कि आई वेरिएबल जो है वो आपने डिक्लेयर ही नहीं किया, आई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया। हालांकि हमने देखे मेन में वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले में जब मैं आई फंक्शन वेरिएबल को यूज़ करता हूँ वो मुझे एरर देता है, यहाँ पे एरर नहीं देगा। इस लाइन पे जब इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर आएगा आई वेरिएबल में आप वैल्यू चेंज करेंगे या आई वेरिएबल को सिंपली यूज़ करेंगे डिस्प्ले में, तो वो मुझे आगे क्या देगा सिंटैक्स एरर, वो कहेगा आई वेरिएबल इज़ डिक्लेयर वेरिएबल। तो ये रीज़न क्या थी, रीज़न ये है कि आप जब फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसी फंक्शन के अंदर यूज़ हो सकते हैं, दूसरे फंक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकते। मसलन ये आपने आई वेरिएबल डिक्लेयर किया है मेन के अंदर, तो आई वेरिएबल यहाँ से लेकर यहाँ तक मेन की कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मेन की बॉडी के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। मेन की बॉडी से जब बाहर जाएंगे आउटसाइड जाएंगे, यहाँ पे सॉरी ये मेन की बॉडी यहाँ तक है। जब आप डिस्प्ले फंक्शन में गए हैं, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमने आई वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया, आई वेरिएबल एक्सेसिबल ही नहीं है, तो हमारे फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो उसी फंक्शन में यूज़ हो सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे यूज़ करना है तो यहाँ पे आप अलहदा से डिक्लेयर करेंगे इंटीजर आई, तो आप यूज़ कर सकते हैं आई वेरिएबल को। इट मीन्स फंक्शन के वेरिएबल दूसरे फंक्शन में इस्तेमाल नहीं हो सकते। एक फंक्शन में जो वेरिएबल हैं वो दूसरे फंक्शन में यूज़ नहीं हो सकते। एक फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं उसी के अंदर यूज़ हो सकते हैं, दूसरे में यूज़ नहीं हो सकते। तो वेरिएबल के अंदर जो डाटा प्रेजेंट होगा, अगर आपने वो डाटा किसी और फंक्शन में यूज़ करना है तो क्या करेंगे, हम लोग नहीं कर सकते। एक फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसके अंदर जो डाटा प्रेजेंट है उसी फंक्शन में एक्सेसिबल है, दूसरे फंक्शन में एक्सेसिबल नहीं है। तो ये जो वेरिएबल हमने लिखा है जो मेन फंक्शन के अंदर लिखा है या डिस्प्ले के अंदर लिखा है, अब ये आई वेरिएबल मैंने यहाँ पर लिखा है इंट आई, तो आई वेरिएबल डिस्प्ले के लिए अलहदा से बनेगा। लाइक मैंने आई वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और 0 + 2 तो आई में क्या हो गया 2। अब ये देखिए हमारे पास सेपरेट मेमोरी एलोकेट हुई है, मेन के आई वेरिएबल के लिए अलहदा मेमोरी एलोकेट की है उसने, और डिस्प्ले वेरिएबल के डिस्प्ले फंक्शन के आई वेरिएबल को उसने मेमोरी अलहदा से एलोकेट की है। तो ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं उसी फंक्शन के अंदर यूज़ हो सकता है, दूसरे फंक्शन में आप इस्तेमाल उसे नहीं कर सकते। ऐसे वेरिएबल को बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल को क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। मीन्स अ वेरिएबल that is declared inside a function, inside a function is called local variable, and a local variable can be used only in the function in which it is declared। उसी फंक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें डिक्लेयर किया है, दूसरे फंक्शन में यूज़ नहीं हो सकता। तो ये उसका क्या है स्कोप। स्कोप मतलब क्या है, द एरिया इन विच अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड। तो लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, वही फंक्शन होता है उसका स्कोप। अगर आपने मेन के अंदर किया है तो ये मेन का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया है जहाँ ये आई वेरिएबल यूज़ हो सकता है। तो इस आई वेरिएबल का स्कोप क्या है, ये वाला एरिया। इस आई वेरिएबल का स्कोप ये वाला एरिया। तो लोकल वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है, वही फंक्शन होता है इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड। जिस फंक्शन के अंदर आपने लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है उसी में यूज़ हो सकता है, ये उसका स्कोप है। उसके बाद लाइफ टाइम। लोकल वेरिएबल्स का लाइफ टाइम, लाइफ टाइम बोलते हैं कि वो वेरिएबल रैम के अंदर कितना टाइम स्टे करता है, स्टे अलाइव होता है। रैम के अंदर आपको मेमोरी कितनी देर के लिए मिलती है। तो देखें सबसे पहले हमारे पास आई वेरिएबल था, आई वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया 1 से, आई लेस देन 10 ट्रू। डिस्प्ले फंक्शन को कॉल की, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर गया, डिस्प्ले के अंदर हमने एक आई वेरिएबल इनिशियलाइज किया 0 से, फिर आई के अंदर 2 ऐड किए, पाकिस्तान प्रिंट किया स्क्रीन पर, ये पहले वाला। जैसे ही ये फंक्शन की बॉडी एंड होती है, जब वो कंट्रोल स्विच करता है बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, तो एक और काम करता है
उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल भी रैम से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब एक फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है, उस फंक्शन के अंदर आपने जितने भी लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं वो रैम से ख़त्म हो जाते हैं, मेमोरी फ्री कर दी जाती है, जो एलोकेटेड मेमोरी है वो डी एलोकेट हो जाती है, उनसे वापस ले ली जाती है वेरिएबल से। तो ये लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम है कि जब उस फंक्शन के अंदर आएगा तो उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे, जब वापस जाएंगे तो वो वेरिएबल रैम से ख़त्म हो जाएंगे। तो जब ख़त्म हो जाएंगे तो उनका लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। मीन्स लाइफ टाइम स्टार्ट्स व्हेन कंट्रोल एंटर्स, लाइफ टाइम एंड व्हेन कंट्रोल एग्जिट्स। जब उस फंक्शन के अंदर आएंगे, लेट से इसको क्लियर कर लें हम लोग दोबारा से। जैसे मैंने आई वेरिएबल को इनिशियलाइज किया यहाँ पे 0, इसके बाद हमने प्रिंटएफ लिखा था, प्रिंटएफ पाकिस्तान। देखिए जैसे ही आपने फंक्शन कॉल की, उस फंक्शन के अंदर आया तो इस फंक्शन का वेरिएबल मेमोरी के अंदर आ जाएगा, उस वेरिएबल को वैल्यू मिल जाएगी, वेरिएबल यूज़ होता रहेगा, वैल्यू चेंज होती रहेगी, करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान प्रिंट ऑर्डर। जैसे ही ये फंक्शन की बॉडी एंड वापस जाने लगा है, जब वापस जाएगा तो वो वेरिएबल रैम से ख़त्म हो जाएगा। एंड से व्हेन कंट्रोल एग्जिट्स, जब वापस एग्जिट करेगा कंट्रोल उस फंक्शन से तो वेरिएबल रैम से फ्री हो जाएंगे, रैम से के अंदर जो मेमोरी एलोकेटेड है वो ख़त्म हो जाएगी। ये लोकल वेरिएबल है। अच्छा, अब अगर हम लोग चाहते हैं कि इस मेन के वेरिएबल आई वेरिएबल के अंदर हमारे पास लेट से वैल्यू क्या है, 1 है। अब वो वैल्यू 1 ही यहाँ पे यूज़ हो, यहाँ पर अलग से मेमोरी एलोकेट ना हो। हम लोग क्या चाह रहे हैं, वी वांट टू शेयर सम डाटा, सम वैल्यू फ्रॉम मेन फंक्शन टू द यूज़र डिफाइंड फंक्शन। एक फंक्शन की वैल्यू यूज़ करना चाह रहे हैं दूसरे फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास एक दूसरा सोल्यूशन है, दैट इज़ ग्लोबल वेरिएबल। वो कैसे यूज़ करती हैं देखें। ये जो वेरिएबल मैंने आई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये मेन के अंदर डिक्लेयर किया है, तो वेरिएबल कौन सा ये वाला है, लोकल है। लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं, ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। क्या कभी हमने ऐसा किया है कि मेन से पहले वेरिएबल लिख दें? अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स लिखे हैं वो मेन फंक्शन ही यूज़ किया है, मेन के अंदर ही लिखे हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन इस चैप्टर से स्टार्ट किए हैं। तो मेन से पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए ही नहीं है। कर सकते हैं, यहाँ पर कंपाइलर आपको एरर नहीं देगा। आप किसी फंक्शन के अंदर नहीं, बाहर भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। आउटसाइड एनी फंक्शन वेरिएबल डिक्लेयर किया जा सकता है, तो आपको क्या होगा, उस वेरिएबल के लिए भी मेमोरी एलोकेट हो जाती है। एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैं कहता हूँ जी एक्स इज़ इक्वल टू 5, मेन में आके मैंने क्या कह दिया, एक्स में मैंने कहा स्टोर कर दो 5, एक्स में वैल्यू क्या आ गई 5। फिर मैंने डिस्प्ले फंक्शन के अंदर किया, मैंने यहाँ पर क्या कहा कि एक्स के अंदर क्या स्टोर कर दो 10, तो उसने क्या किया, एक्स के अंदर क्या स्टोर कर दिया 10। अब देखें, ये जो एक्स वेरिएबल मेन के अंदर नहीं डिक्लेयर किया, तो ये मेन का वेरिएबल नहीं है, और ना ही ये मैंने डिस्प्ले के अंदर डिक्लेयर किया है, डिस्प्ले का भी नहीं है। ये वेरिएबल जो मेन से बाहर है, किसी भी फंक्शन से बाहर है, ऐसे वेरिएबल को बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल क्या, वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन, जो फंक्शन के अंदर नहीं बाहर डिक्लेयर किया जाता है उसे ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल किसी फंक्शन का पार्ट नहीं है, किसी फंक्शन की मलकियत नहीं है, कोई भी फंक्शन उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। ये वेरिएबल सभी को शेयर कर दिया जाता है। ये एक्स वेरिएबल है, मैंने मेन के अंदर लिखा है एक्स इज असाइन 5, तो एक्स के अंदर 5 आ गई। मैंने डिस्प्ले फंक्शन के अंदर लिखा है एक्स इज असाइन 10, तो 10 वैल्यू असाइन हो जाएगी एक्स में। एक्स वेरिएबल को कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकता है, क्योंकि एक्स इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या, वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर आउटसाइड एनी फंक्शन इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। एंड ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप क्या हमारे पास है, मतलब ग्लोबल
वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड एनी फंक्शन, जो फंक्शन के अंदर नहीं बाहर डिक्लेयर किए हैं, वो मेन से बाहर भी हो सकते हैं, डिस्प्ले से बाहर भी हो सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल है। एंड ग्लोबल वेरिएबल्स का स्कोप क्या है? जैसे लोकल वेरिएबल्स का स्कोप क्या था? फंक्शन इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड, उसी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपने डिक्लेयर किया है। ये जो आई वेरिएबल है ये मेन के अंदर यूज़ हो सकता है, डिस्प्ले के अंदर यूज़ नहीं हो सकता। लेकिन ये जो हमारे पास एक्स वेरिएबल था ये मेन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया हमने, मेन से बाहर डिक्लेयर किया है, तो एक्स वेरिएबल को मेन में भी यूज़ कर सकते हैं और डिस्प्ले में भी यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप ग्लोबली है, पूरे प्रोग्राम के अंदर जितने भी फंक्शन हैं हर फंक्शन के अंदर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मीन्स लोकल ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप क्या हमारे पास है? इट कैन बी यूज एनी वे या it can be used in any function, it can be used in any function in whole program। पूरे प्रोग्राम के अंदर आप किसी भी फंक्शन के अंदर इस ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, किसी फंक्शन के अंदर आपने डिक्लेयर नहीं किया। तो स्कोप ग्लोबल वेरिएबल का ज़्यादा है, लोकल वेरिएबल्स का स्कोप कम है, वो लिमिटेड है, ओनली टू द फंक्शन इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड। अब हमारे पास है स्कोप के बाद लाइफ टाइम, लाइफ टाइम ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल्स का हमारे पास लाइफ टाइम क्या था? स्टार्ट्स व्हेन कंट्रोल एंटर्स द फंक्शन एंड व्हेन कंट्रोल एग्जिट द फंक्शन। जैसे हमारे पास इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर आएगा तो उस वेरिएबल का स्कोप स्टार्ट हो जाएगा, लाइफ टाइम स्टार्ट हो जाता है। लाइफ टाइम स्टार्ट होने का मतलब है उससे रैम के अंदर मेमोरी एलोकेट होती है, और जैसे उस कंट्रोल उस फंक्शन से एग्जिट करेगा तो वो वेरिएबल रैम से ख़त्म हो गया था। हमारे पास वेरिएबल जो हमने स्टार्ट किया था 0 और 2, वेरिएबल जब डिस्प्ले फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई थी वापस जाते हुए वेरिएबल रैम से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ग्लोबल वेरिएबल के केस में ऐसा नहीं होगा, जब प्रोग्राम रन करेंगे मेन से पहले ही ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है। अब मेन के अंदर जाके डिस्प्ले में जाए, डिस्प्ले से वापस आए, ये वेरिएबल रैम से डिस्ट्रॉय नहीं होगा रैम के अंदर, इट विल स्टे अलाइव इन रैम अनटिल द टर्मिनेशन ऑफ आवर प्रोग्राम। जब तक हमारा प्रोग्राम एंड नहीं होता, प्रोग्राम फंक्शन नहीं है, ये प्रोग्राम का पार्ट है, तो जब तक प्रोग्राम एंड नहीं हो रहा ये हमारे पास वेरिएबल रैम के अंदर अलाइव रहते हैं, उनके अंदर जो डाटा प्रेजेंट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमने वैल्यू स्टोर की थी डिस्प्ले फंक्शन ने 10, ये वापस मेन में आके यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, या आप वापस जब मेन में आएंगे तो एक्स वेरिएबल को फर्दर आप एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे पास है लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्यों यूज़ करते हैं? टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन फंक्शन टू एन अदर फंक्शन। ग्लोबल वेरिएबल के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी फंक्शन उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकता है, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या है? अब देखें यहाँ पर आई वेरिएबल है, आई वेरिएबल को सिर्फ मेन यूज़ कर सकता है, मैं यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन जो एक्स वेरिएबल है ये ग्लोबल है, इसको मेन भी यूज़ कर सकते हैं, हमारा फंक्शन भी यूज़ कर सकता है। तो हमारे पास एक्स वेरिएबल के अंदर जो डाटा प्रेजेंट है वो सिक्योर नहीं है, कोई भी फंक्शन उसकी वैल्यू चेंज कर सकता है। देखिए मेन में वैल्यू स्टोर की थी 5, जैसे डिस्प्ले में आए इसने क्या कर दिया, अपनी प्रोसेसिंग के रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक्स वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर दी है 10। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? अब इस फंक्शन को भूल जाएं, यहाँ पर मेन में देखें, मेन में मुझे नज़र आ रही है इस एक्स वेरिएबल के अंदर वैल्यू 5। अब जब ये डिस्प्ले फंक्शन के बाद मैं मेन के अंदर एक्स वेरिएबल को प्रोसेस करूँगा, मेरे माइंड में क्या है कि एक्स वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है 5, लेकिन क्योंकि ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल की है यहाँ पे आकर उस एक्स वेरिएबल की वैल्यू क्या हो चुकी है 10। तो हमारे पास प्रोग्राम के अंदर जो प्रोसेसिंग के रिज़ल्ट्स हैं वो गलत हो सकते हैं अगर आपने प्रोग्राम को कम्प्लीटली एनालाइज नहीं किया। तो ग्लोबल वेरिएबल आपने इंतहाई ज़रूरत के टाइम यूज़ करने हैं, ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ जो है वो रिकमेंड नहीं किया जाता आपको। आपने प्रॉब्लम किया है, हमने एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन में, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन तक डाटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करना चाह रहे हैं, कोई वैल्यू यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पर वापस मेन में यूज़ करना चाह रहे हैं, या इस मेन की एक्स की वैल्यू यहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हैं डिस्प्ले के अंदर, कोई डाटा यूज़ करना चाह रहे हैं एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के अंदर। तो एक सोल्यूशन हमारे पास था ग्लोबल वेरिएबल, लेकिन वो एक इतना वैलिड सोल्यूशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी प्रेजेंट नहीं है, कोई भी फंक्शन उसकी वैल्यू चेंज कर सकता है। अब हमारे पास इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है वो देखें।
अब इनका हमारे पास सोल्यूशन होता है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स किस लिए यूज़ करते हैं? एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन तक कोई डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, कोई वैल्यूज़ कम्युनिकेट करने के लिए, डाटा कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर को आप लोगों ने यहाँ तक रखना है। इसके जो प्रोग्राम्स हैं वो आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रोग्राम जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए हैं, प्रोग्राम पेपर में नहीं आने। यहाँ पर जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक व्हाट इज़ फंक्शन, व्हाट इज़ फंक्शन कॉल, what is local variable, what is global variable, lifetime of local variable, lifetime of global variable, इसी तरह से स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल एंड स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चंस हैं। इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। नोट्स में ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये जो हमारे पास वीडियो है इसमें आपने देख लेना है, ये प्रोग्राम्स को अंडरस्टैंड कर लेना है, तो आपके ये क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को सम अप कर देंगे, जिसमें हम लोग पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे, और पैरामीटर्स के बाद हम लोग देखेंगे हाउ डज़ अ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू। नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।